हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कॉमन रूट होते हैं उसके रिलेटेड कुछ और एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इफ इक्वेशन 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड a square b square minus c square into x square plus b square into c square minus a square into x plus c square into a square minus b square equals to 0 have a common root and second equation has equal roots. Find possible values of theta which is belongs to 0 to pi. तो यहाँ पे अगर हम सेकंड इक्वेशन यानी कि ये वाली इक्वेशन देखें तो ये जो इक्वेशन है वो साइक्लिक इक्वेशन लग रही है। तो साइक्लिक जब इक्वेशन होती है उसका एक रूट 1 होता है। तो वो चेक करते हैं क्या 1 इसका रूट है। तो अगर 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट हो गया और बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट हो गया, यानी कि ये 0 हो गया। यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दूसरी, उसका एक रूट हमें 1 मिल गया। और एक चीज हमें बोली गई है कि सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसके दोनों के दोनों जो रूट है वो क्या है, 1 है, राइट। अभी हमें ये दोनों को कंपेयर करना है। हमें दो इक्वेशन क्या दी गई है, 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस 4 साइन थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन हमें कुछ इस प्रकार से दी गई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन है, उसके दोनों रूट हमें पता चल गए जो कि 1 और 1 है। दूसरी चीज क्या बोली गई है, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, यानी कि ये दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है और हमें ऐसा अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो पहली इक्वेशन है उसके भी दो रूट हो गए, पर हमें एक चीज पता चल गई कि एक उसका रूट 1 होगा और दूसरा सपोज कोई भी हो, अल्फा टाइप कोई भी होगा। यानी कि अभी ये चीजें हमें पता चल गई क्योंकि कॉमन, पहले तो हमने ये दूसरी इक्वेशन है उसके दोनों रूट निकाल लिए जो कि 1 और 1 थे। दूसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन का रूट कॉमन था, यानी कि अगर एक भी रूट कॉमन आ गया तो उसका एक रूट पक्का मिल गया हमें जो कि 1 होगा। अभी ये 1 है ना, उसको लेके हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ना वो हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर इसका स्क्वायर करते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1, तो इससे हमें क्या मिल गया कि 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 और साइन थीटा जो है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब इसी से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर हम साइन थीटा का जो है वो ग्राफ बनाए तो वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 0 पे 0, फिर यहाँ पे इस प्रकार से और यहाँ पे यहाँ ऐसे जा रहा होगा। तो हमें एक तो 0, ये साइन थीटा 1/2 कब होता है, वो 30 डिग्री पे होता है, यानी कि π/6 पे। तो π/6 और यहाँ पे भी 1/2 कहीं होगा, पर यहाँ पे क्या होगा पाई, और हमें
थीटा 0 से पाई में निकालना है। अब ये जो पॉइंट है ना वो अगर हमें निकालना हो तो 0 से पाई बाई 6 की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी पाई से ये पॉइंट की होगी। तो पाई माइनस पाई बाई 6 होगा। क्या पॉइंट होगा? ये वाला जो पॉइंट है ना वो क्या होगा? पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि ये पॉइंट होगा 6 पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो हमें थीटा क्या क्या मिल गया? एक तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 कोमा 5 पाई बाई 6। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल्स टू 0 इज डबल of root of x square minus x plus a equals to 0 then find value of a। यानी कि अगर हमें ये इक्वेशन इस प्रकार से दी गई है x square minus x plus 3a equals to 0 एंड दूसरी इक्वेशन दी गई है x square minus x plus a equals to 0 और हमें बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है if one of root of x square minus x plus 3a is double of root of this equation। तो इसका अगर रूट अल्फा है एक तो इसका जो रूट है वो 2 अल्फा होगा। बाकी इसका रूट बीटा और ये गामा हो सकता है, पर ये चीज तो सही है। अभी हमें ये इंफॉर्मेशन से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हम पहली वाली इक्वेशन में 2 अल्फा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है उसमें अल्फा सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस a इक्वल्स टू 0। अब मैं ये जो इक्वेशन है ना उसे 4 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4a इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों इस प्रकार से लिखे और माइनस कर दे प्लस माइनस, राइट। और यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है तो ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 2 अल्फा, राइट। और ये हो जाएगा माइनस का a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? a इक्वल्स टू 2 अल्फा मिल गया, यानी कि हमें अल्फा इक्वल्स टू a बाई 2 मिल गया। अल्फा इक्वल्स टू a बाई 2 लेके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस a बाई 2 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4a इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर a कॉमन ले तो a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें a इक्वल्स टू 0 और माइनस 2 मिल रहा है। पर a इक्वल्स टू अगर 0 ले ले, a इक्वल्स टू 0 ये दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले तो x माइनस 1 यानी कि 0 और 1 रूट मिलेगा और इसका भी 0 और 1 रूट मिलेगा। पर हमारी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि हमें एक इक्वेशन का जो रूट है वो दूसरी इक्वेशन के एक रूट से डबल चाहिए। ऐसी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा? देयरफॉर a इक्वल्स टू माइनस का 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो का कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. We will continue this series in next lecture. Till then, bye bye. Have a nice day.